के अलावा करता हूँ, जैसे मैं जैसे बिजनेस कोच भी हूँ, राइट, जहाँ पर मैं लोगों को बिजनेस ग्रो करने में हेल्प करता हूँ। लेकिन अगर मैं एज ए ओकल्टिस्ट काम कर रहा हूँ पिछले 6-7 सालों से, तो आई फील कि समवेयर कि कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जो इंस्टेंट रिजल्ट मिले, इंस्टेंट बेनिफिट दे, राइट। तो वो मैंने पाया ऑरा स्कैनिंग से कि हाँ यार, ये इंस्टेंटली बेनिफिट मिलता है। और अभी तक हमने कम से कम 150-200 लोगों से ऊपर को हमने ट्रेन कर लिए हैं इस ऑरा स्कैनिंग के आर्ट में, राइट। तो ये था मेरे बारे में, एंड आई एम बेसिकली फ्रॉम रायपुर, छत्तीसगढ़। ओके। तो आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, एक बार आप चैट बॉक्स में लिख के बता दें कि किस जगह से बिलोंग करते हैं, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि कहाँ से आप बिलोंग करते हैं। और बाकी तो चलो ठीक है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आपस में, जब भी आप लोगों का क्वेश्चन आएगा, बात होगा। संचिता मैम दिल्ली से बिलोंग करती हैं, वेरी गुड, ग्रेट। चलिए, अर्चना मैम मुंबई से हैं, नितेश जी अहमदाबाद से, ओके। चिंतामणि साहू जी एमपी से हैं, ग्रेट। तो चलिए, बहुत सारी जगह से आप अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं। तो आज का हम टॉपिक लेते हैं। देखिए, मैं इसको आज प्रैक्टिकल ज्यादा जाऊंगा, और जो नॉर्मल रहेगा बेसिकली थ्योरी पार्ट में, उसमें कम बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि प्रैक्टिकल बताने से क्या होगा कि आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी, चीजें आपके लिए इजी हो जाएगा, राइट। तो उस हिसाब से हम इसको देखते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऑरा स्कैनिंग क्या है, बेसिकली आप समझना कि दुनिया में जो भी चीज है आज की डेट में, वो क्या है, वाइब्रेशन है। मतलब अगर हम आपसे बात कर रहे हैं तो इट इज नथिंग बट ए वाइब्रेशन। आपस में एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है और उसके बाद वो चीजें क्रिएट होती है अपने आप, राइट। तो हम जो भी बात कर रहे हैं आपस में, वो एक वाइब्रेशन है। हम रो रहे हैं, वाइब्रेशन है। हंस रहे हैं, वाइब्रेशन है। हम मोटिवेट हो रहे हैं, वाइब्रेशन है, राइट। हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, दैट इज वाइब्रेशन। तो एवरीथिंग इन द लाइफ इज ओनली वाइब्रेशन, राइट। तो ये वाइब्रेशन होता है। और इसे हम अगर देखें तो ऑरा के थ्रू कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, हम कनेक्ट कर सकते हैं फिजिकल के थ्रू, मेंटल के थ्रू एंड इमोशनल के थ्रू, राइट। कैसे, फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल। अगर मैं बात करूं एज ए फिजिकल पर्सनालिटी, ठीक है, हम देखते हैं कुछ पर्सन को, उनसे मिलते हैं, और मिलते साथ ही ऐसा लगता है कि हाँ यार, एक पॉजिटिव सेंस में हम उनके साथ रहते हैं, राइट। हम एकदम से ओपन माइंडेड हो जाते हैं, जाके हम थोड़ा सा मोटिवेट हो जाते हैं। कई लोग मिलते हैं, थोड़ा सा हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, हमको ऐसा लगता है कि यार इनके साथ रहना सही नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब वो फिजिकली उसका जो बिहेवियर होता है या जो उसका ऑरा होता है, वो जबरदस्त होता है। ठीक है। मेंटल क्या होता है? मेंटल मतलब आदमी, बोला जाता है कि आपको सबसे पहले अगर हेल्थ में ध्यान देना है, तो आपको पहले देना है फिजिकल और मेंटल हेल्थ में। क्यों? क्योंकि अगर आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा है तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छी तरीके से चीजें कर सकते हैं, और मेंटल हेल्थ अच्छा है तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं इस कॉम्पिटिशन वाले मार्केट में, राइट। क्योंकि हर एक कंपटीशन में लगा है, हर एक पर्सन कुछ ना कुछ आगे करने के लिए लगा हुआ है। हर एक पर्सन कुछ ना कुछ नया बता रहा है आपको, हर एक पर्सन कुछ ना कुछ नया सोच के साथ आ रहा है। जब इतनी सारी चीजें चल रही हैं आपके साथ, तो आप कैसे किसी चीज में पीछे रह सकते हैं, कैसे किसी चीज में आप डाउन रह सकते हैं? तो उसके लिए आपको मेंटली स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये मेरे लिए वर्क करेगा चीज, क्या ये वर्क नहीं करेगा? दोनों कंडीशन में आपको समझना होगा कि अगर चीजें आपके लिए वर्क करेगा तो वो क्यों करेगा, राइट, और नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा। दोनों ही कंडीशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो हमने जैसे भी बताया कि फिजिकल, मेंटल और इमोशनल तीनों ऑरा का समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहीं ना कहीं मेंटल की चीजें हमारी 7 चक्रास से बिलोंग करता है, कि हमारे जो 7 चक्रास होते हैं वो कितना स्ट्रांग है, ताकि हमको मेंटली हमको आराम हो, हमको इमोशनली हमको कंफर्टेबल हो। तो इसको भी समझना इंपॉर्टेंट है, राइट। फिजिकल तो हमारा फिजिकल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट होता है, और साथ में उसकी ऑरा भी इंपॉर्टेंट होती है, राइट। तो मैंने आपको क्या बताया था कि किसी वस्तु या व्यक्ति से जुड़ा विशेष गुण जो उसके भिन्न होने का आभास कराए, वो होता है प्रभामंडल, ठीक है। अगर आपको कुछ डिफरेंशिएट मिल रहा है, कुछ आपको अलग चीजें मिल रही हैं आपकी लाइफ में, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें आपको दूसरों से डिफरेंशिएट कर रही हैं, या आपका जो एक प्रभामंडल बोलते हैं या आपका एक ऑरा बोलते हैं, वो आपका एक अपने आप में डिफरेंशिएट है, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। आपको बहुत सारी चीजें आपके फेवर में काम करना स्टार्ट कर देती हैं, राइट। तो ये होता है बेसिकली ऑरा। ऑरा का वर्किंग, ऑरा अपने आप में बहुत बड़ा वर्ड है, इसको मैं एक दो चीजों में डिफाइन नहीं कर पाऊंगा। ये इट इज लाइक एक समुद्र जो होता है उसके हिसाब से है, कि जितना अच्छा ऑरा होगा उतना अच्छा आपके आपकी आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी, आपका एक्सपोजर बढ़ेगा, राइट ना। तो उतना अच्छा आपका एक्सपोजर और उतना अच्छी आपकी विजिबिलिटी बढ़ने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। अब हम बात करते हैं कि ऑरा को कैसे हम अच्छा कर सकते हैं। देखिए, ऑरा को अच्छा करने के लिए तो आप बहुत सारी चीजें यूज करते होंगे डेफिनेटली। कई लोग ऑरा बूस्टर यूज करते हैं, कई लोग डिफरेंट क्रिस्टल यूज करते हैं, राइट। कई लोग
आप देखेंगे तो नजरबंद के कुछ चीजें यूज करते हैं, तो इस टाइप की बहुत सारी चीजें आप यूज करते हैं। आप प्लानेट पे काम करते हैं, आप बहुत सारे रेमेडीज करते हैं। तो ये हम क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं, हमको एक पॉजिटिव फील है, राइट। हम जितने भी रेमेडीज कर रहे हैं, चाहे आपको वास्तु के हिसाब से रेमेडी मिल रही हो, चाहे आपको वो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से रेमेडी मिल रही हो, चाहे आपको वो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से रेमेडी मिल रही हो, आप इसलिए करते हैं ताकि यस, मेडिटेशन इज ऑल्सो पार्ट, गुड। तो आप इसलिए करते हो क्योंकि आपका जो ऑरा हो वो बेस्ट हो, आप आप ज्यादा से ज्यादा अपने सबकॉन्शियस माइंड में काम कर सकें, और आप कहीं ना कहीं अपने आप में एक गुड फील गुड वाली फीलिंग आए आपके पास, राइट। इस वजह से आप ये काम करते हैं। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप कहीं ना कहीं वो चीज आपके लिए सूट करती है कि नहीं करती, ये समझना भी इंपॉर्टेंट है। अभी क्या होता है कि हमने आपको बोला कि चलो एक काम करिए, आप तो इस टाइप का क्रिस्टल आप ले लीजिए, ठीक है। मैंने बोला आपको, तो आपने ले लिया। अब क्या गारंटी है कि वो क्रिस्टल की जो एक्यूरेसी है वो सही है? आज के डेट में दुनिया में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है जो बनाई ना जा सके, ठीक है। हर एक रिपोर्ट बनाई जा सकती है, हर एक चीज के साथ एक रिपोर्ट हमारे पास साथ में आती है, बट उसकी कोई ऑथेंटिकेशन नहीं होता, राइट। क्यों नहीं होता ऑथेंटिकेशन? क्योंकि वो रिपोर्ट बनाने वाला वो अननेसेसरी छाप के सब जगह एक जगह से भेज देता है। लेकिन कुछ तो हमारे पास ऐसा सिस्टम होना चाहिए, कुछ तो हमारे पास एक ऐसा चीज होना चाहिए जिसको हम आइडेंटिफिकेशन कर सकें। अब सिस्टम तो हमारे पास है, लेकिन वो सिस्टम क्या है? एक सिस्टम ये होता है कि पूरा एक प्रोसेस, हर एक चीज का एक डॉक्यूमेंट्री प्रोसेस होता है कि अगर कोई चीज बनती है तो बनने से लेकर उसको खत्म होने तक का एक प्रोसेस होता है कि हाँ यार, ये चीज इस प्रोसेस से बन रही है, और ये प्रोसेस से बनने के बाद ये कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देगी कि नहीं देगी, राइट। इसमें ये सही पत्थर यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो पूरा प्रोसेस आपको समझना इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपको एक्सपर्टीज होना पड़ेगा। क्या हम सब चीज में एक्सपर्टीज हो सकते हैं? क्या नहीं हो सकते, राइट। हम उसी चीज में एक्सपर्टीज हो सकते हैं जिस चीजों में हमको होना चाहिए। अब जैसे एक एग्जांपल में तो आइंस्टाइन, ठीक है, आइंस्टाइन अपने लेवल में बहुत एक्सपर्टीज थे अपने खोज में, अपनी चीजों में। लेकिन अगर मैं बात करूं, उनको पैसे गिनने में भी बहुत दिक्कत होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि वो उस चीज में एक्सपर्टीज नहीं थे, वो खाना बनाने में एक्सपर्टीज नहीं थे, उनका एक्सपर्टीजेशन था सिर्फ और सिर्फ साइंस में, उनका एक्सपर्टीज था खोज में, राइट। तो आपको अपने टॉपिक में एक्सपर्टीज होने की जरूरत है, ना कि हर एक चीजों में एक्सपर्टीज होने की जरूरत है, राइट। यस, मंत्रास इज ऑल्सो पार्ट, है ना। मंत्रास क्या होता है? बेसिकली मंत्रास डिफरेंट पार्ट होते हैं जो हम मंत्र के माध्यम से चीजों को करते हैं। पहले के जमाने में देखना, रामायण महाभारत जब होता था, जब वो किसी से भी तीर चलाते थे तो क्या करते थे? मंत्रास पढ़ते थे, उसके बाद तीर चलाते थे, क्योंकि वो मंत्रास का इम्पैक्ट आता था। तो सबसे ज्यादा जो आपको बेनिफिट देता है वो मंत्रास भी देता है, डेफिनेटली, है ना। तो ये सब चीजें आपको बेनिफिट देता है। लेकिन अब मैं यहाँ पर आता हूँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जो आज हम डिस्कस करेंगे, कि ऑरा जो बेसिकली आपके पास होती है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपके पास आती हैं, राइट। आपके पास पॉजिटिव ऑरा है, वो डिपेंड करता है कि आप किन लोगों के साथ में रहते हैं, क्या आपकी रूटीन है डेली की, क्या आपकी हैबिट है डेली की, राइट। उस पर डिपेंड करता है पूरी तरह से। अगर आपका रूटीन सही है, आपके हैबिट सही है, आपके थॉट प्रोसेस सही है, तो डेफिनेटली आपके ऑरा भी सही हो सकते हैं। आप कुछ पहने ना पहने, दैट इज सेकेंडरी मैटर, राइट। लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं किसी न किसी चीजों में फंसे हैं, आप कहीं ना कहीं किसी न किसी चीजों में अपने आप को डाउनफॉल फील कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी है कि आपका ऑरा भी डाउन हो सकता है, और आपकी कहीं ना कहीं चीजों में भी आपको डाउनफॉल आ सकता है। दोनों प्रोबेबिलिटी होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, ओके। अब मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि आज के समय में आप देखना कि हम बहुत सारी चीजों में बात करते हैं। मैं जस्ट आपको व्हाइट बोर्ड में लेके जाऊंगा, तो हम क्या क्या बात करते हैं मैं समझाता हूँ आपको, और वो बात कैसे होती है और कैसे काम करता है। आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में आ रहे हैं। हम आज बात करने वाले हैं ऑरा स्कैनर के बारे में, है ना। अभी तक तो जो मैंने बताया एक भूमिका थी, ऑरा स्कैनिंग के बारे में बात करने वाले हैं। मैं अभी प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा आप लोगों को, राइट। तो जितने लोगों का भी वीडियो ऑन होगा, दे पीपल विल गेट ए चांस टू बी, मतलब उनको चांस मिलेगा कि उनको हम एक बार ऑरा स्कैन करके देखेंगे कि उनका ऑरा कितना अच्छा है, राइट। और ये आर्ट आप सीख भी सकते हैं इफ यू आर ओकल्टिस्ट। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में है, न्यूमरोलॉजी में है, या किसी भी ओकल्ट को फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली ये आर्ट आप सीख भी सकते हैं अपने आप को बूस्ट करने के लिए और अपने नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए। अब ये डाउजिंग, ये जो ओरा होता है वो रॉड होता है, किस चीजों में काम करता है? मैं बोलता हूँ ये काम करता है आपके पूरे 9 प्लैनेट्स को जानने के लिए, ठीक है। हमारे 9 प्लैनेट्स होते हैं। अब 9 प्लैनेट्स में भी कौन सा प्लैनेट्स हमको सपोर्टिव है और कौन सा अनसपोर्टिव है, इसके लिए भी करते हैं। एक तो ये है कि हम पूरा एस्ट्रोलॉजी देखें और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आपको पूरा बताएं कि ये सपोर्टिव है कि नहीं है। और दूसरा हम देखें कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें कि ये आपके पास है कि मिसिंग है। ज्यादा हो गया तब भी दिक्कत है, कम हो गया तब तो प्रॉब्लम है ही। लेकिन ऑरा स्कैनिंग के माध्यम से हम 2 मिनट में पता कर सकते हैं क्या ये आपके पास सपोर्टिव है कि नहीं है, ठीक है। मैं कुछ चीजें प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। अब चक्रास कितने होते हैं? हमारे 7 चक्रास होते हैं।
तो जब 7 चक्रास होते हैं, तो 7 चक्रा में सबसे ज्यादा आपको दिक्कत कहाँ पर आ रही है? कौन सी ऐसी जगह है जहां पर आपको इम्पैक्ट आ रहा है? कौन सी ऐसी जगह है जहां पर आपको इशू आ रहा है, राइट? क्योंकि अगर आपने उसको पकड़ लिया, उसको आपने आइडेंटिफिकेशन कर लिया, देखिए सोल्यूशन इज नॉट अ बिग डील, मतलब दिक्कत यहाँ होती है कि हमको प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आती। जो लोगों को कैंसर होते हैं, पता चलता है लोगों को सेकंड स्टेज में, थर्ड स्टेज में। अगर आपको पहले ही चीजों के बारे में पता चलने लगे तो आप बहुत ज्यादा कॉशियस हो जाएंगे, आप बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस लेने लगेंगे, राइट? तो उसी तरीके से 7 चक्रास जब आप किसी का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, तो आप पहले ही लेवल में इसको आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि कौन सा चक्रास में गड़बड़ है। और जब आपको गड़बड़ी पता चलेगी तो डेफिनेटली उसका रेमेडी आपके पास होगा। डेफिनेटली एक तरीका अभी किसी ने डाला, संचिता मैम ने डाला कि आप मेडिटेशन के थ्रू कर सकते हैं, राइट? तो मेडिटेशन के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होते हैं जो आपके चक्रास को एक्टिवेट करते हैं, राइट? आपके डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं जो आपके चक्रास को एक्टिवेट करते हैं, वो हम बाद में बात करेंगे। इसके अलावा हमारे जो डिफरेंट डायरेक्शंस होते हैं, हाँ, आज के हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन है। अगर सपोज आज के डेट में हम वास्तु करने जाते हैं, तो एक वास्तु वाले को आप बुलाओगे, सब चीजें दिखाओगे, उसके बाद बोलेगा कि यार ये दीवार में आपने ब्लू कलर किया है, इट्स नॉट गुड, राइट? इस दीवार में आपने ब्लैक कलर किया है, ब्लैक कलर तो वैसे कोई करता नहीं है, बट मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ब्लू कलर किया है, इट्स नॉट गुड। इसमें आपने व्हाइट किया है तो ये अच्छा नहीं है। तो हर कोई अपना अपना आपको तर्क देगा, राइट? लेकिन अगर मैं ऑरा स्कैनर से पूछूं क्या ये मेरा जो दीवार में कलर है वो क्या सही है क्या, तो वो आपको 1 मिनट में बता देगा कि यार ये कलर सही है कि नहीं सही है। तो ये एक बहुत बड़ा एक मैजिक, मतलब मैंने जब शुरू में तो किया था तो मैजिक ही लगा था, बट इट्स नॉट ए मैजिक, इट्स समथिंग जो साइंस वर्क कर रहा है, इट्स समथिंग जो आपको बेनिफिट दे रहा है, ठीक है? इसके अलावा जो 5 एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, 5 एलिमेंट से सब चीजें बन रही है। आज हम कुछ खाना भी खा रहे हैं, तो वो जो अन्न खा रहे हैं वो भी 5 एलिमेंट से मिलकर बने हैं, ठीक है? जो कहीं ना कहीं वो हवा में उसको साथ मिला है, कहीं ना कहीं मिट्टी भी उसको मिली है, कहीं अर्थ एलिमेंट मिला है, उसको वायु एलिमेंट मिली है, उसको फायर एलिमेंट मिला है, उसको वाटर एलिमेंट मिला है। तो ये सब मिलके एक 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 खाना भी हमको लेके आते हैं, ठीक है? एक बीज भी हमको देते हैं। तो 5 एलिमेंट का हमारे पूरे बॉडी में इंपॉर्टेंट है, हमारे पूरे आभा मंडल में रिक्वायरमेंट है, हमारे सब जगह इंपॉर्टेंट है। तो एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट हेयर, राइट? इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे दोष होते हैं, राइट? किसी का मंगल दोष हो गया, किसी का बंधन दोष हो गया, तो इस टाइप के बहुत सारे अलग अलग दोषेस होते हैं हमारे पास, किसी का पितृ दोष हो गया। तो ये सब डिफरेंट दोष होते हैं। बहुत बार तो लोगों को पता नहीं होता, हम पंडित के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, तब जाके वो हमको बताता है यार आपके पास ये डिफरेंट दोषेस हैं, ठीक है, ये दोष है, इसको निवारण करिए आप, और ये निवारण करने के बाद आपको बेनिफिट मिलेगा। अब कुछ निवारण तो ऐसा है कि आप नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी के मेथड से कर सकते हैं, लेकिन कुछ निवारण के लिए आपको पूजा पाठ कराना पड़ेगा, लेकिन वो पूजा पाठ मैं नहीं कराऊंगा, आपको खुद मंदिर आसपास जाना पड़ेगा आपके, राइट? तो वो आपको निवारण मिलेगा। अब किसी में दिक्कत है कि ये शादी नहीं हो रही है ना? तो शादी नहीं हो रही है तो उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो वो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए भी इसमें बेनिफिट है। कॉम्पेटेबिलिटी चेक करना है, उसमें भी बेनिफिट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मुझे चेक करना है कि क्या मेरा ये नंबर जो मैं यूज कर रहा हूँ या जो मैं कार नंबर यूज कर रहा हूँ, ये मेरे लिए लकी है कि नहीं, कैसे करेंगे आप? उसके लिए भी एक साधन है कि वो नंबर, मोबाइल नंबर, कार नंबर या आपका सिग्नेचर आपके लिए लकी है कि नहीं है, वो आप भी उस ऑरा स्कैनर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मेरे लिए लकी है कि नहीं, ठीक है? ये हर एक चीज आप कर सकते हैं, मतलब ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, जिससे हम समझते हैं कि क्या हम उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या। अगर कर सकते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका इंटेंशन, ठीक है? आपका इंटेंशन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा लेवल में आपका इंट्यूशन, मैं आपको बताऊंगा आपका इंट्यूशन कैसे करना है। इंटेंशन आपका अच्छा करना आपके हाथ में है, वो मेरे हाथ में नहीं है। इंट्यूशन अच्छा कैसे करना है वो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, वो मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूँ, ठीक है? क्योंकि जो भी ऑकल्ट में काम कर रहा है या जो भी चीजें बता रहा है, उसका इंट्यूशन अगर स्ट्रांग है तो उसकी जो एक्यूरेसी होगा वो बहुत अच्छा होगा, राइट? तो उसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ कि इंट्यूशन कैसे आपको स्ट्रांग करना है। और तीसरा होता है कमांड, ठीक है? तो अगर इंटेंशन, इंटेंशन और कमांड तीनों में आपकी अगर अच्छी एक्सपर्टीज है, तो डेफिनेटली कोई चीज नहीं है जो आपको रोक सके किसी आगे बढ़ाने के लिए, राइट? तो इंटेंशन आपको खुद लेके आना है, इंट्यूशन आपके पास डेफिनेटली होगा, काफी सारे लोगों के पास, काफी दिनों से आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे अगर इस फील्ड से हैं तो। और नहीं